दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आज मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी क्या। विदाउट एनी बता दो, विदाउट एनी क्या। जी हां, आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि पोस्ट ऑफिस से हर साल आपको मिलेंगे 1,11,000 रुपए। सोचिए 1,11,000 रुपए हर साल। अब ये रकम कैसे मिलेगी, आपको इसके लिए क्या करना होगा, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूं। ये वीडियो कहीं स्किप मत करना, पूरा देखना, सब कुछ समझाऊंगा कैसे आपको ये रकम मिल सकती है। तो वीडियो कहीं स्किप मत करना, क्योंकि फिर कहोगे सरदार जी समझ में नहीं आया। इसलिए वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से कैसे आपको 1,11,000 रुपए मिलेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हर साल। चलिए तो अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों स्वागत है आपका। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस से आप 1,11,000 रुपए हर साल उठा सकते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस का क्या महत्व आज भी खत्म हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि अब चूंकि इंटरनेट का जमाना आ चुका है, अब फोन्स का जमाना है, तो इस दौर में पोस्ट ऑफिस की क्या दरकार है भैया। वो दौर तो गया जब चिट्ठियां लिखा करते थे सजन सजनी को और चिट्ठियां आती थी और जवाब देते थे, वो दौर तो अब चला गया। अब तो इंडियन लेटर्स का दौर ही चला गया, तो अब पोस्ट ऑफिस का क्या काम। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की महत्ता आज भी कम नहीं हुई है। पोस्ट ऑफिस आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो पहले था। सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे काम है जो पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं। उसमें से एक काम है मंथली इनकम स्कीम, यानी पोस्ट ऑफिस की जो एमआई स्कीम है। अब जैसा मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस मंथली इनकम स्कीम से 1,11,000 रुपए साल का हासिल कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। इसके लिए क्या करना है ये मैं सब आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो गौर से देखना, कहीं स्किप मत करना, एक एक चीज समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले चलिए थोड़ी सी बात हो जाए पैसों को लेकर, क्योंकि आप सब सेविंग्स करते हैं, जो पैसा कमाते हैं आप सब जरूर सेविंग्स करते हैं। तो अब आप लोग का ये रहता है कि भैया सेविंग करनी है तो सबसे बेस्ट है बैंक में डाल दो, अपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, अपना इंटरेस्ट आता रहेगा, क्या दिक्कत है, साल का आराम से पैसे मेरे सेफ हैं, ये मेरे पड़े हुए हैं। चलिए, आपकी बात मैंने मान ली कि आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो फिक्स डिपॉजिट है इसमें आपका टीडीएस भी कटता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा मंथली रिटर्न्स आपको कभी मिलते हैं या फिर कभी आपको क्वार्टरली रिटर्न्स भी यहां पे मिलते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां पे है वो तकरीबन 6-6.5% रहता है, जबकि जो पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन 7.4% रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है मंथली इनकम स्कीम, इसमें आप हर साल 1,11,000 रुपए तो ले ही सकते हो, इसके साथ साथ महीने में भी पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको सब बताता हूं। अब देखिए, ये जो पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम है ना, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसके बारे में आपको बताता हूं कि इसमें आप 1,000 रुपए से लेके तकरीबन 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो साल के। जी हां, मैं इसको सेविंग्स ही कहूंगा। 15 लाख रुपए आप सेविंग्स कर सकते हो साल के। 1,000 रुपए से शुरू करना है और तकरीबन 15 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हो साल के। अब आप कहेंगे सरदार जी 15 लाख रुपए ही क्यों, 15 लाख से ज्यादा भी तो हम पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, इस स्कीम को इसलिए बनाया गया है कि ताकि इसमें जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनको राहत मिल सके, वो कुछ पैसा लेके जा सके, और इसमें जो अमीर है वो अपना पैसा ना पार्क करें, इसमें एक पार्किंग जोन ना बना ले कि हमारा भाई पैसा यहां पे डंप हो जाएगा पोस्ट ऑफिस में। इसलिए स्कीम को तैयार किया गया है। अब देखिए, जब आप स्कीम के तहत पैसा लगाते हैं ना, तो आपको इसका एक इंटरेस्ट मिलता है जो मैंने कहा 7.4% है। और यहां पे जो मैंने रकम कही है, बड़े गौर से सुनिएगा, ये बात बड़े गौर से सुनने वाली, क्योंकि आप बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4 और बहुत लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। देखिए, आप जब दो लोग मिलकर लगाते हैं ना बैंक में पैसा, तो तकरीबन माफ करिएगा, जब पोस्ट ऑफिस में आप दो लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं ना, तो आप 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। फिर 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, तो 15 लाख तक आप टोटल राशि जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। यानी अगर आप एक बंदा है तो वो 5 लाख दे दिया, दूसरे ने 5 लाख दे दिया, तीसरे ने 5 लाख दे दिया, तो 15 लाख मैक्सिमम है जो आप एनुअली जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में इस एमआईएस स्कीम के तहत। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप सोचते हैं खुद आप पैसा जमा करें बैंक में, माफ करिएगा पोस्ट ऑफिस में, तो इसमें आप तकरीबन 9 लाख रुपया जमा कर सकते हैं साल का। तो अगर अकेले हैं तो 9 लाख रुपया जमा कर सकते हैं, और अगर आप ये कर रहे हैं, यानी कुछ और लोगों को आपने साथ में ले लिया है, तो तकरीबन आप 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। ज्वाइंट के तौर पर 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब आपके मन में ये कोतूहल मच रहा होगा, सरदार जी ये बात तो ठीक है कि हम जमा कर सकते हैं, लेकिन हमको 1,11,000 रुपए कैसे मिलेगा, वो गणित भी तो समझाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
बिल्कुल समझाऊंगा मेरे भाई, और ये भी आपको बताऊंगा कि उन पैसों का आपको क्या करना है और सीनियर सिटीजन्स क्यों पोस्ट ऑफिस में ही पैसे लगाएं, उसमें क्या फायदा है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात साफ बताता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि पोस्ट ऑफिस बेकार हो चुका है, इससे कोई काम का नहीं, तो ये आप सबसे बड़ी गलत धारणा लेके बैठे हैं। एक बार फिर कह दूं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का महत्व आज भी उतना है जितना पहले हुआ करता था। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% उसकी एमआई स्कीम में हो चुका है, तो आप सोचिए कि वो कितना बढ़िया पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है। अब देखिए मैं आपको गणित समझाता हूं कि किस तरीके से अगर आप पोस्ट ऑफिस में 15 लाख रुपए रखते हैं ना साल के, तो वो किस तरीके से आपको 1,11,000 रुपए देके जाएंगे, वो आप समझिए गौर से। और देखिए हमारी स्क्रीन पे एक चार्ट चल रहा है, ये चार्ट को बड़े गौर से देखिएगा। तो देखिए मैं आपको ठीक से समझाता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है और जैसा मैंने कहा कि 7.4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो महीने में इसमें आपको 617 रुपए मिलते हैं, जो कि एनुअली जाके हो जाते हैं 7400 रुपए, और 5 साल के तौर पे अगर आप रखते हैं तो 37,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर आप 2 लाख रुपए निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो ईयरली इंटरेस्ट हो गया 14,800 रुपए, मंथली हो गया 1,233 रुपए, और अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको जाके मिल जाएंगे 74,000 रुपए। और वही 9 लाख रुपए, जैसा मैंने कहा कि जो सिंगल पर्सन है वो 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है, पोस्ट ऑफिस में सेव कर सकता है, तो इसमें ईयरली जो इंटरेस्ट हो गया वो 66,600 रुपया हो गया 7.4% के हिसाब से। मंथली इनकम 5,550 रुपए आ गई, वही 5 साल की इनकम 3,33,000 रुपए आ गई। अब बात करते हैं 15 लाख रुपए की। जैसा मैंने कहा कि आप 1,11,000 लेके जा सकते हैं, तो अगर आप 15 लाख रुपए ज्वाइंटली, मैंने कहा एक बंदा नहीं, ज्वाइंटली अगर करते हैं तो 1,11,000 रुपए आपका ईयरली इंटरेस्ट आएगा, मंथली इनकम आपकी आ जाएगी 9,250 रुपए। तो सोचिए जरा बड़े गौर से कि 9,250 रुपए आपको सिर्फ मंथली मिल रहा है, और यही एनुअली जाके 1,11,000 बन जा रहा है, यानी 7.4% के इंटरेस्ट पे आपको पोस्ट ऑफिस से आपको पैसा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आपका पैसा वहां पे रखा हुआ है, इंटैक्ट है, वो वहीं पे इंटैक्ट है, वो नहीं हिला है। जो आपको मूल पैसा है वहीं पे रखा गया है, वो नहीं हिला है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे पैसे की दरकार हो, तो उस समय मैं क्या करूंगा, मेरा उस समय मुझे कैसे पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये तो मैंने पोस्ट ऑफिस में पैसा रख दिया है, तो मुझे कैसे मिलेगा। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 5 साल के लिए भी रखा है तो आप उस पैसे को पहले उठा सकते हैं। अगर 1 से 3 साल में आप उठाते हैं तो आपको 2% डिडक्शन होगा, यानी जो भी पैसा आपका है 15 लाख मान लीजिए आपका है, तो 2% यानी 30,000 रुपए वो कटेंगे। और अगर आपने 3 से 5 साल के अंदर उठाया है तो वो सिर्फ 1% ही आपका पैसा कटेगा। तो सोचिए आप अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं तो ना सिर्फ आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसके साथ साथ टीडीएस भी नहीं कटता है, और महीने का एक आपका रोजगार का ये जरिया बन गया, पैसिव इनकम का जरिया बन गया, क्योंकि जो आपका मूल पैसा है वो तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, और आपका महीने का 9,250 रुपए आ रहा है, और वही एनुअली होकर 1,11,000 रुपए आपकी जेब में आ रहा है। पैसा ही पैसा होगा। सोचिए कितनी बड़ी रकम आपके पास आ रही है, वो भी सालाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका पैसा वहां पे पड़ा हुआ है वो पड़ा ही हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी होता, अगर हम एफडी करें तो एफडी में भी यही होता है। महाराज एफडी में आपको बैंक 5 लाख का डिपॉजिट कवर देता है, और यहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बैंक में जाएंगे तो एफडी में जो आपका सिक्योरिटी कवर मिलेगा वो 5 लाख का ही मिलेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और वहीं अगर हम पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी ज्यादा है, तकरीबन 8.2% सीनियर सिटीजन्स को मिलता है। अब अगर आप इस 15 लाख स्कीम में आना चाहते हैं तो सर इसमें आप पोस्ट ऑफिस में 1,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर 15 लाख आपको रखने हैं तो आपको एक से ज्यादा बंदे चाहिए, ज्वाइंटली चाहिए, तो इसमें 2-4 लोग जितने भी मिल जाएं वो भी पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा आसानी से करवा सकते हैं। अब देखिए जब आपके पास जो 9,250 रुपए महीना आ गया और साल का 1,11,000 आ गया, तो इसको आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कहीं पे भी आपको जहां लगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये पैसा फिक्सली आपके पास हर महीने पहुंच रहा है। तो सोचिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एमआईएस में, पोस्ट ऑफिस में आप अपने भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप बच्चों के भविष्य को भी सिक्योर कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस पैसे का रिकरिंग यूज कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि आप उस पैसे को अगर घर में लेके नहीं आना चाहते तो मत लेकर आइए, आप उसका रिकरिंग यूज करिए, म्यूचुअल फंड्स में डालिए, अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो स्टॉक्स में डालिए, या फिर कहीं भी आपको लगता है कि आपको कुछ खरीदना है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि आपके पास तो महीने में पैसे आ ही रहे हैं, वहां से आप आसानी से कुछ आपने खरीदा भी है तो आप किश्ती आसानी से चुका सकते हैं। इस बातों का, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कोई नहीं आपको बताता है, इन बातों का बड़ा गौर से आप इसमें समझिए, क्योंकि जिन लोगों को लगता है भैया छोड़ो यार पोस्ट ऑफिस के, आप बैंक में चलो, तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस आज भी पोस्ट ऑफिस है,
भले ही हमारी यादें उससे जुड़ी हैं बचपन की, लेकिन पोस्ट ऑफिस का महत्व कम नहीं है। तो मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। 1000 रुपये मिनिमम है, 9 लाख रुपए अगर एक बंदा करता है, और अगर एक बंदे से ज़्यादा करता है तो 15 लाख रुपए तक आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स के तौर पे रख सकते हैं। मैं हमेशा इसको निवेश कहता हूं क्योंकि यहां से हमें रिटर्न्स मिलता है, तो ये सौदा बुरा नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि आपने भी पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और हाँ, अगर बिना 1 रुपये लगाए बिजनेस करना हो, हमारे साथ जुड़ना हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर दिया गया है, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए। और हाँ देखिए, हमने कुछ यहाँ पे टैग किए हैं, कुछ रिंग लाइट्स मोबाइल के लिए। अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं तो ये कॉर्डलेस माइक हैं और ये रिंग लाइट्स हैं, जरूर इन्हें खरीदिए और इसे भी यूज़ करिए अपने आप यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। लिंक्स नीचे दिए गए हैं और ये टैग प्रोडक्ट्स किए गए हैं। आपको खरीदना हो तो बिल्कुल खरीदिए और आप बढ़िया से यूट्यूब वीडियोस बनाइए। चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत।